मेरे प्रिय बच्चे, संसार में जब कोई भी जीव परेशानियों से घिरा हुआ होता है, मुश्किलों में फंसा हुआ होता है, तो सबसे पहले वह मेरा ही स्मरण करता है। वह मेरा ही नाम जप करना प्रारंभ करता है। वह मुझे जिस रूप में भी मानता है, जिस रूप में भी जानता है, जिस भी तरीके से आराधना करता है, वह केवल और केवल मुझे ही याद करता है। वह मुझसे वादे करता है। यह बात अलग है कि उसके कार्य के पूर्ण होने के बाद वह अपने वादों को तोड़ देता है, अपनी शपथ को वह तोड़ देता है। लेकिन उस समय वह यह सोचता है कि अब आगे से वह कभी भी कोई गलती, कोई भी भूल नहीं करेगा। उस समय वह यही सोचता रहता है कि एक बार उसका यह कार्य निपट जाए, एक बार वह परेशानी से बाहर आ जाए, फिर वह अपने आप को बदल लेगा। फिर वह कभी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उसे शर्मिंदा होना पड़े, जिससे उसे पछतावा हो। लेकिन जैसे ही उसकी वह समस्या समाप्त हो जाती है, तत्काल वह अपनी हुई कही बात का मुकर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस कारण से उसे और भी ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह इन बातों को समझ नहीं पाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक मनुष्य के ऊपर कुछ स्वयं नहीं बीतता, तब तक उसे अपनी गलतियां नजर ही नहीं आती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भी जीवन में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो लाख गलतियां करते हैं, जो सदैव पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी गलती कभी भी नजर नहीं आती। बजाय इसके वह दूसरों की गलतियां हमेशा गिनाते रहते हैं। आज मैं तुम्हें इससे महत्वपूर्ण एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाला हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का बहुत एहसास कराया गया। बहुत बार तुम्हें यह जताया गया जैसे तुमने जीवन में कितनी बड़ी भूलें कर दी हो, जैसे इस संसार में सबसे गलत मनुष्य तुम ही हो। तुम्हें बहुत बार ऐसा एहसास कराया जाता है, लेकिन वास्तव में तुमने उतनी गलतियां नहीं की जितना कि तुम्हें गिनाया गया है, जितना कि तुम्हें एहसास दिलाया गया है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा तुमसे इसलिए बोला जाता है ताकि तुम कुछ महसूस करो, ताकि तुम गलानी में जियो, ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास कमज़ोर हो, और इसी के चलते तुम ऐसा मान भी लेते हो। तुम अपने ही चक्रों को कमज़ोर कर लेते हो, अपने ही अंतर्मन में ऐसी बात जन्म दे देते हो जो तुम्हें और भी ज़्यादा तकलीफ़ देती है। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने तुम्हारा आत्मविश्वास कमज़ोर करने के लिए बहुत से प्रयास किए, और इसके निस्तब्ध उन्होंने सदैव तुम्हें तुम्हारी गलतियां गिनाई। जो भूल तुमसे हुई भी नहीं, उसके लिए भी तुम्हें दोषी ठहराया गया। अक्सर करके तुम्हें दूसरों की गलती की भी सजा मिली है। मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य का आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ता है, तब वह सहारे की तलाश करता है, और जब उसे उन क्षणों में कोई सहारा नहीं मिलता, तब वह पूरी तरह से टूट जाता है। उसका आत्मविश्वास और भी ज़्यादा धराशायी हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब वह सहारे की उम्मीद कर रहा होता है और उसे सहारा नहीं प्राप्त होता, तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, यह मैं भली भांति जानता हूँ। उसके अपने मित्र
उसके अपने परिवार वाले, उसका अपना साथी भी जब उसे ही गलत समझते हैं, तब उसका साथ नहीं देते हैं, तो वह भीतर से कैसा टूटा हुआ, बिखरा हुआ, कमज़ोर महसूस कर रहा है। मैं इस भावना को समझता हूँ और मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ ऐसी घटना बहुत बार घटी है। इस वजह से तुम्हारा आत्मविश्वास कहीं ना कहीं टूट गया है। ऐसी परिस्थिति में जब मनुष्य का आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ जाता है और वह स्वयं को अकेला महसूस करने लगता है, तब उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। चांद की चांदनी में भी बैठकर वह स्वयं को अकेला महसूस करता है। भीड़ में भी होकर वह स्वयं को अकेला महसूस करता है। इस प्रकृति में उपलब्ध जिन नज़ारों का उसे आनंद लेना चाहिए, प्रकृति के जिन चीज़ों का उसे उपभोग करना चाहिए और उसे जिस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, वैसा जीवन जीने की वह कल्पना तो करता है, सोच तो रखता है, लेकिन वास्तविक रूप में वह उसका उपभोग नहीं कर पाता है। सुंदर पर्यावरण में भी उसे सुकून नहीं मिलता, शांति का एहसास नहीं होता। खूबसूरत नज़ारों में भी वह कमियां ढूंढ लेता है, जबकि वह ऐसा करना चाहता है, लेकिन वह इतना अकेला महसूस कर रहा होता है, स्वयं को इतना ज़्यादा तन्हा पाता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। यह जीवन उसे रुचिकर लगता है, ना ही इस जीवन में उपलब्ध कोई भी मनुष्य उसे रुचिकर लगता है। उसे भीतर से कुछ टूटने का उसे अनुभव होता है। उसका दिल इस कदर कमज़ोर पड़ जाता है कि उसे कोई भी राह नहीं सूझती है। फिर वह अपने अंतिम लक्ष्य तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता है। मेरे प्रिय बच्चे, खूबसूरत से खूबसूरत वादियों में भी वह स्वयं को तन्हा ही महसूस करता है। उसे लगता है कि जैसे तन्हाई उसका जीवन है। उसे लगता है कि जैसे इस संसार में कोई उसके साथ नहीं है। तुम इस भली भावना को भली भांति समझते हो। तुम्हारे साथ जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित हुई है। जब जब तुम्हें यह एहसास हुआ है कि तुम अकेले हो, तुमने स्वयं को पूरी तरह से तन्हा पाया है मेरे प्रिय बच्चे। लेकिन अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। मैं आ गया हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए। अब तुम्हारे बुरे वक्त का अंत नज़दीक है। अब कुछ ही दिनों में तुम्हारी सफलता का मुहूर्त निकल चुका है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।